हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल PRD क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैथ में एक नया टॉपिक प्रतिशत पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जो प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा गया है और इससे अलग भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो लिखा है कि यदि गोपाल की आय राधा की आय से 20% कम है तो राधा की आय गोपाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ इस क्वेश्चन में 2 लोग को दिया गया है, एक है गोपाल और दूसरी है राधा। ठीक, एक गोपाल है और एक राधा है। जो गोपाल की आय क्या है, राधा की आय से 20% कम है, यानी कि राधा अधिक कमाता है और गोपाल कम कमाता है। यदि राधा 100 रुपया कमाता होगा, ये राधा लड़के और लड़की दोनों का नाम होता है, यदि राधा 100 रुपया कमाता होगा तो गोपाल कितना कमाएगा दोस्तों, 80 रुपया कमाएगा। क्योंकि 20% कमाता है तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, ये 80 रुपया कमाएगा। तो कह रहा है तो राधा की आय गोपाल की आय से कितनी प्रतिशत ज़्यादा है। तो राधा की आय पूछा जा रहा है, यानी कि राधा गोपाल से कितना प्रतिशत ज़्यादा कमाता है, यही पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें तो अगर राधा 100 रुपया कमाता है तो गोपाल कितना कमाएगा, 80 रुपया कमाएगा। ठीक, यानी कि गोपाल से राधा 20 रुपया ज़्यादा कमाता है। कितना कमाता है, 20 रुपया। तो देखिए पूछ रहा है कि गोपाल की कितनी ज़्यादा है। यदि गोपाल की आय यानी कि राधा की आय गोपाल की आय से कितनी प्रतिशत ज़्यादा है, तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। गोपाल से राधा कितना अधिक कमाता है, 20 रुपया, ये हो जाएगा 20 बटे, और गोपाल से पूछा जा रहा है तो गोपाल की जो आय है उसको नीचे रखेंगे, तो 20 बटे 80 और गुणा क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। तो ये देखिए 20 चौकों 80 और 4 25 में 100, यानी कि जो आय है राधा की वो गोपाल से 25% ज़्यादा है। अगर देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए फार्मूला आप देख सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, मान लीजिए अगर दिया जाए x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है तो आप लिखेंगे x जितना उसमें दिया जाएगा और 100 में से x को कम करके 100 से आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे कि 20% को कम कमाता है तो 20 बटे 100 माइनस 20 और गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा 20 बटे 80 गुणे 100, यानी 20 चौको 80 तो 4 25 में 100, तो 25% आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि प्रयाग की आय, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि प्रयाग की आय राज की आय से 15% अधिक है तो राज की आय प्रयाग की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों कि 2 लोग आए हैं, 2 लोग कौन कौन है, एक प्रयाग है और एक राज है। तो देखिए कह रहा है कि जो प्रयाग है और राज है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रयाग की आय राज की आय से 15% ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे प्रयाग जो है राज से अधिक कमाता है और वो कितना कमाता है, 15%। ठीक, यानी कि अगर जो राज है 100 रुपया अगर कमाएगा तो प्रयाग कितना कमाएगा, 100 का 15% 15 होगा, तो प्रयाग 115 रुपया कमाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि राज की आय प्रयाग की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि जो राज की आय है प्रयाग की आय से कितना प्रतिशत कम है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि प्रयाग से पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत कमी इक्वल टू, इसमें आपको बिना फार्मूले के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
ओरल भी आप इसको कर सकते हैं। पर अब प्रयाग से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए 15 रुपया कम कमाता है। और प्रयाग राज 100 रुपया कमाता है तो प्रयाग 115 रुपया, तो प्रयाग से राज 15 रुपया कम कमाता है, तो एक हो जाएगा 15/115 और पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो देखिए 5 × 15 और 23 × 5 115 होगा, तो 300/23% होगा। तो अगर इसको हम भाग दें तो देखिए 23 में 23, 7 आएगा 70, 23 × 69 और 1/23, यानी कि जो राज की आय है वो प्रयाग की आय से 13.1/3% क्या है, कम है। क्या है, राज की आय प्रयाग की आय से 13.1/23% क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि यदि चीनी के भाव में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उपभोक्ता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। कहा कि चीनी की भाव में 12% की वृद्धि हो गई। ठीक, यानी कि मान लीजिए जो चीनी 100 रुपया किलो मिलता था, 100 रुपया किलो मिलता था, तो 12% की जब वृद्धि हो गई तो वो मिलेगा कितना में, 112 रुपये में मिलेगा। ठीक, 12 रुपये वृद्धि होगी क्योंकि 100 का 12% 12 ही होगा। 100 का 12% क्या होगा दोस्तों, 12 होगा, और 12% की वृद्धि हो जाती है तो 100 रुपया किलो जो पहले चीनी मिलती थी अब वो 112 रुपया किलो मिलेगी। तो उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या होगा, जितना वृद्धि हुआ है तो 12 रुपये की वृद्धि हुई है और अब 112 रुपया नया मूल्य हो गया है, तो क्या कर देंगे 100। ठीक, तो 100 कर देंगे तो देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 8 और 4 × 8 = 32, 28 और कट जाएगा। ये देखिए 7 × 28 = 25, 25 × 75/7 हो जाएगा, 25 × 75/7, यानी कि जो उपभोक्ता को चीनी की मूल्य कितनी प्रतिशत खपत कम करनी चाहिए, तो उसको खपत अपनी कम कर देनी चाहिए 10.5/7%। 10.5/7% उपभोक्ता को चीनी के मूल्य में क्या कर देनी चाहिए दोस्तों, कमी कर देनी चाहिए। आ रही है बात दोस्तों समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि यदि चावल के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो उपभोक्ता को चावल में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब पहले वो एक तो चौथा क्वेश्चन हम बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग समझ गए हैं, चौथा भी कर लेंगे। मान लीजिए जो चावल है वो पहले 100 रुपये किलो मिलता था, इसमें 40% की कमी हो गई। कितने प्रतिशत की, 40, तो 100 का 40% कितना होगा 40, तो वो चावल का नया मूल्य क्या हो गया 60 रुपया। ठीक, तो कह रहा है कि चावल की खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों 40 रुपया कमी हो गई तो 40/60 × 100, ये हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर 40/60 × 100, तो 20 × 40 और 20 × 60, यानी कि उसकी खपत जो बढ़ जाएगी, ये देखिए 200/3 होगा। 2 × 18, 2 × 18 2/3, यानी कि 36 18 36 18 सही 66 सही 2/3% की क्या कर देनी पड़ेगी, उसकी चावल की खपत बढ़ा देनी पड़ेगी। तो और देखिए इस टाइप के और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो देखिए दोस्तों अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति की आय 60,000 रुपया से बढ़कर 7500 रुपया हो गया तो प्रतिशत
वृद्धि बताइए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 60,000 रुपया से बढ़कर 7,500 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये पहले 60,000 कमाता था, अब वो कितना कमा रहा है 7,500। तो आप देखिए कितने का अंतर, 500 रुपया उसकी सैलरी बढ़ी है। उसकी आय कितनी बढ़ गई है 500 रुपया। 500 रुपया जब उसकी आय बढ़ी है तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा वृद्धि यानी 500 बटे पहले उसको कितना मिलता था 7,000, अब गुणा क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 सत्तर 49 और 1/7। ठीक, 7 से 1/7 प्रतिशत की उसकी वृद्धि हो गई है उसके आय में। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 7 से 1/7 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। ठीक, अगर ये देखिए दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि मोहन की मासिक आय 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया है। ठीक, कोरोना काल में इसकी मासिक आय घटकर 5,600 रुपया 5,600 रुपया हो जाती है तो उसके आय में प्रतिशत कमी बताइए। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दिया है कि मोहन पहले कितना कमाता था 8,000 रुपया कमाता था, 8,000 रुपया कमाता था, लेकिन कोरोना काल में उसकी जो आय है वो घटकर 5,600 रुपया हो जाती है। ठीक, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो देखिए दोस्तों, उसके आय में जो कमी हुई है, कितने की कमी हो गई है, तो उसके आय में अगर देखा जाए तो 2,400 रुपये की कमी हो जाती है। कितने की कमी होती है 2,400 रुपये की कमी होती है। तो उसकी आय में जो कमी होगी प्रतिशत कमी बराबर कमी हो गई 2,400 की। पहले वो कितना कमाता था 8,000 रुपया कमाता था, 2,400 रुपया कम हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 के 24, यानी कि उसकी जो कमी हो गई उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई दोस्तों 30% की कमी उसके आय में हो गई। ठीक, अगर देखिए, अगर इस टाइप का एक और क्वेश्चन दिया रहे कि यदि किसी व्यक्ति की आय 500 रुपया से बढ़कर, दैनिक मजदूरी 500 रुपया से बढ़कर 560 रुपया हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। प्रतिशत वृद्धि बताना है, उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहले वो कितना कमाता था 500, अब हो गया 560, यानी कि कितने इंक्रीज हो रहा है, कितने का 60 रुपये का, कितने पे 500 रुपये। तो हो जाएगा 60 बटे 500 अब हुए 100, ये हो जाएगी प्रतिशत वृद्धि। ठीक, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 बरा में 60, यानी कि उसकी जो सैलरी है, दैनिक मजदूरी है, वो 12% बढ़ जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।